वाईफाई प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले डिवाइसों में पर्सनल कंप्यूटर, वाईफाई का उपयोग कौन से करते हैं? तो पर्सनल कंप्यूटर हुए, वीडियो गेम, स्मार्टफोन, डिजिटल कैमरा, टैबलेट्स, कंप्यूटर, डिजिटल ऑडियो प्लेयर, आधुनिक प्रिंटर शामिल हैं। कौन कौन सी चीज़ शामिल हुई इसमें? पर्सनल कंप्यूटर, वीडियो गेम, स्मार्टफोन, डिजिटल कैमरा, टैबलेट, डिजिटल ऑडियो प्लेयर और आधुनिक प्रिंटर शामिल हैं। वाईफाई के द्वारा कंपैटिबल डिवाइस को WLAN की फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्किंग, और एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स के माध्यम से इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह के एक एक्सेस पॉइंट की रेंज घर के अंदर लगभग 20 मीटर या 66 फीट होती है। क्या तो मीटर में नापेंगे तो 20 फीट, और मीटर में नापेंगे तो 20 मीटर, और फिट में मापेंगे तो 66 फिट। और घर के बाहर थोड़ी ज़्यादा होती है, और दीवार रहित जो क्षेत्र है उसमें इसकी जो है थोड़ी दूरी ज़्यादा होती है, और जिसमें दीवारें ज़्यादा पड़ती हैं उसमें 20 मीटर या 66 फीट के बराबर इसकी दूरी होती है। हॉटस्पॉट कवरेज दीवारों युक्त एक कमरे से बाहर छोटा हो सकता है। हॉटस्पॉट का कवरेज दीवारों युक्त कमरे के बाहर छोटा हो सकता है। यदि अंदर से यदि अपन बात कर रहे हैं मकान के अंदर से, तो उसकी दूरी कम हो सकती है, हॉटस्पॉट कम काम करेगा। जो रेडियो तरंगों को ब्लॉक करता है, और दीवारें होंगी तो रेडियो तरंगें बाहर नहीं जा पाएंगी, तो वो कम दूरी पर कम रेंज पे काम करेगा। यदि दीवारें नहीं होंगी तो उसकी रेंज बढ़ जाएगी। या कई ओवरलैपिंग एक्सेस पॉइंट का उपयोग करके यदि इसको ज़्यादा दूरी तक पहुंचाना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा? ओवरलैपिंग एक्सेस पॉइंट का उपयोग करके इसको और कई किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है, वर्ग किलोमीटर तक। किसके द्वारा? ओवरलैपिंग एक्सेस के माध्यम से अपन जो है हॉटस्पॉट या वाईफाई को इसकी जो है रेंज को बढ़ा सकते हैं। ये कई किलोमीटर में एक्सेस कर सकता है इंटरनेट को। कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होने पर वायर्ड कनेक्शन की तुलना में यह हमलों के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। ये क्या है? हमलों के प्रति क्या होता है? अधिक संवेदनशील होता है। जैसे ईथरनेट। अगला आया अपन का DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन सेवा। अगला कौन सा है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन सेवा, तो शॉर्ट में क्या बोलेंगे? DSL। एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन का प्रयोग करती है। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन सेवा एक किसका प्रयोग करती है? ब्रॉडबैंड का कनेक्शन का उपयोग करती है, जो इसे
डायल अप से अधिक तेज बनाता है, जो डायल अप से इसको अधिक तेज बनाता है किसको, DSL को, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन सेवा। DSL को फोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। DSL को फोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट कनेक्ट करते हैं, लेकिन इसके लिए आपके घर पर लैंडलाइन होने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि अपने घर पर लैंडलाइन नंबर हो। डायल अप के विपरीत यह एक बार सेटअप होने के बाद हमेशा कनेक्ट रहता है, और एक बार डायल अप के विपरीत ये एक बार सेट होने के बाद में ये हमेशा के लिए कनेक्ट रहता है। जबकि डायल अप में तो जितनी देर डायल अप किया और जितने का अपन ने वेब पे काम किया उतनी देर वो काम करेगा, जब अपने उसको छोड़ा वो स्वतः बंद हो जाता है। लेकिन ये स्वतः बंद नहीं होता है, और आप इसके साथ फोन लाइन भी इस्तेमाल कर सकते हो, और इसके साथ में आप फोन लाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केबल सर्विस केबल टीवी के माध्यम से इंटरनेट कनेक्ट करती है। केबल सर्विस क्या करती है, केबल टीवी के माध्यम से इंटरनेट कनेक्ट करती है। यद्यपि इस सर्विस का लाभ लेने के लिए केबल टीवी होने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि अपन केबल कनेक्शन ले रहे हैं तो अपन को केबल टीवी भी होना ज़रूरी हो। यह एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन का उपयोग करता है, ये भी एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन का उपयोग करता है, केबल कनेक्शन भी, और यह डायल अप और DSL सेवा दोनों की तुलना में तेज़ होता है। ये इन दोनों से तेज़ होता है, DSL से और डायल अप से। हालांकि यह उन्हीं स्थानों पर उपलब्ध हो सकता है जहां केबल टीवी है। हालांकि यह उन्हीं स्थानों पर उपलब्ध होता है जहां केबल टीवी है। उपग्रह सैटेलाइट, यह कनेक्शन ब्रॉडबैंड का उपयोग करता है। यह कनेक्शन क्या करता है, ब्रॉडबैंड का उपयोग करता है, लेकिन केबल या फोन लाइन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें किसकी ज़रूरत नहीं होती है, केबल की और टेलीफोन लाइन की। यह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे उपग्रहों के माध्यम से इंटरनेट से जोड़ता है। और ये क्या करता है, पृथ्वी की जो परिक्रमा कर रहे हैं उनसे उनके माध्यम इंटरनेट से जोड़ता है उनको। जो उपग्रह होते हैं उनसे अपन को नेट प्रदान होता है। इनके लिए केबल की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना टेलीफोन लाइन की ज़रूरत होती है। परिणाम स्वरूप यह लगभग दुनिया में कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप यह दुनिया में कहीं पर भी हो, पृथ्वी के किसी भी कोने पर यदि आप हो तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। समुद्र में हो, चाहे किसी महाद्वीप में दूसरे में हो जहाँ पे कोई आदमी नहीं है, सुनसान जगह पर खड़े हो तुम, और तुम्हारे पास में यदि फ़ोन है और उसका कनेक्शन किससे है, सैटेलाइट से, तो आप वहाँ से जो है इंटरनेट प्राप्त कर सकते हो। विदेशों में इसका उपयोग हो रहा है, भारत में अभी इसका उपयोग बैन है। लेकिन कनेक्शन मौसम की वजह से प्रभावित हो सकता है, और सैटेलाइट के बीच में यदि बदल आ गए तो अपना कनेक्शन प्रभावित हो जाता है। एक उपग्रह कनेक्शन थोड़ी देर से डेटा संचार करता है। उपग्रह कनेक्शन में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए उपग्रह कनेक्शन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा विकल्प नहीं है जो रियल टाइम एप्लीकेशन, उनके लिए अच्छा नहीं है जो रियल टाइम एप्लीकेशन तुरंत आमने सामने अपन बातचीत कर रहे हैं, तो उनके लिए ये अच्छा कनेक्शन नहीं है। क्यों, इससे डेटा आने में टाइम लगता है।
जैसे गेमिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंस में ये उपयोगी नहीं है। ये थोड़ा इसमें अवरोध उत्पन्न होता है क्योंकि ये दूर होते हैं और इसमें कनेक्शन स्थापित करने में थोड़ा समय लगता है। मोबाइल फ़ोन कनेक्शन के माध्यम से मोबाइल ऑपरेटर द्वारा इंटरनेट सेवाएं प्रदान की जाती हैं। मोबाइल फ़ोन कनेक्शन के माध्यम से मोबाइल ऑपरेटर द्वारा इंटरनेट सेवाएं प्रदान की जाती हैं। 3G 4G सेवा सबसे अधिक मोबाइल फ़ोन और टैबलेट कंप्यूटर के साथ में प्रयोग किया जाता है। 3G और 4G का उपयोग किसके साथ किया जा रहा है आजकल? मोबाइल के संग और टैबलेट के साथ में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाए। 3G 4G क्या है? आप इसके पीछे लगता है ना 3G 4G 2G क्या है, बता सकते हो? ये जनरेशन जी जो लगता है इसके पीछे, ये जनरेशन का लगता है। पीढ़ी, कौन सी पीढ़ी का इंटरनेट इस्तेमाल करें? 5G 5वीं पीढ़ी का, 4G 4थी पीढ़ी का, ठीक है ना? जी का मतलब जनरेशन। यह आपके मोबाइल फ़ोन या टैबलेट कंप्यूटर को ISP के माध्यम से वायरलेस तरीके से जोड़ता है। क्या करता है ये? मोबाइल से अपन का जो है ISP के माध्यम से ये वायरलेस तरीके से अपन को जोड़ता है। यदि आपके पास एक उदाहरण उपकरण है जो 3G या 4G सक्षम है तो आप इंटरनेट घर के बाहर भी इस्तेमाल कर पाएंगे जब वहाँ पर कोई वाईफाई कनेक्शन नहीं है, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। इंट्रानेट अब तक तो पढ़ रहे थे अपन इंटरनेट और इंट्रानेट। इंटरनेट क्या होता है? क्या होता है इंटरनेट? एक विशेष समूह के लिए बनाया होता है, एक कंपनी के लिए बनाया हुआ होता है, जिसमें वो उसी कंपनी के लोगों के लिए इस्तेमाल के लिए यूज होता है। उसका इस्तेमाल अन्य लोग आमतौर पर नहीं कर पाते हैं, जबकि इंटरनेट का इस्तेमाल सभी के लिए है। ये अंतर है इसमें। वो एक विशेष कार्य के लिए, एक विशेष समूह के लिए बनाया हुआ होता है, वो विशेष कार्य के लिए यूज होगा, उसके लिए अपन इंटरनेट की तरह यूज नहीं कर सकते। इंटरनेट एक निजी नेटवर्क है जो केवल उस संगठन के कर्मचारियों के लिए ही सुलभ होता है। आमतौर पर संगठन के आंतरिक IT सिस्टम की जानकारी और सेवाओं के लिए विस्तृत श्रृंखला संगठन में कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होता है। जितने भी संगठन के कर्मचारी हैं उनके लिए उपलब्ध है, वो हर एक कोई उस पर उसका उपयोग नहीं कर सकता। उस क्षेत्र से जुड़े हुए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोगों के लिए होता है, वो हर एक किसी के लिए नहीं है इंटरनेट, जबकि इंटरनेट सबके लिए है। इंटरनेट का उपयोग सब ले सकते हैं, लेकिन इंटरनेट का तो विशेष एक समूह ही उपयोग करता है। एक इंटरनेट वेबसाइट किसी भी अन्य वेबसाइटों की तरह होती है। इंटरनेट वेबसाइट क्या होती है? अन्य वेबसाइटों की तरह ही होती है, लेकिन एक इंटरनेट को संरक्षण देने वाला फायरवॉल अनाधिकृत उपयोग बंद कर देता है। उसके अंदर क्या होता है कि एक फायरवॉल होता है जो उसका अन्य किसी के लिए उपयोग बंद कर देता है। इंटरनेट बनाम इंट्रानेट, इंटरनेट बनाम इंटरनेट, भाई इनमें क्या समानताएं और क्या भिन्नताएं?
क्या तो इनमें समानता है, क्या भिन्नता है, किस किस जगह तो ये समान है, किस में भिन्नता है। इंटरनेट बनाम इंटरनेट। इंटरनेट ग्लोबल वर्ल्ड वाइड वेब है। इंटरनेट क्या है? ग्लोबल वर्ल्ड वाइड वेब, पूरे संसार में फैला हुआ है इंटरनेट। जबकि इंटरनेट एक कंपनी का निजी प्राइवेट इंटरनेट होता है, एक कंपनी का निजी प्राइवेट इंटरनेट होता है, जिसे सिर्फ कंपनी के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसका उपयोग केवल कंपनी में कर सकते हैं, बाहर के लोगों को उसकी अनुमति नहीं होती है। दोनों टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को उपयोग में लेते हैं। दोनों किसको उपयोग में लेते हैं? टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। साथ में ईमेल और अन्य वर्ल्ड वाइड वेब मानक का इस्तेमाल भी करते हैं। और साथ में किसका भी इस्तेमाल करते हैं? ईमेल का और अन्य वर्ल्ड वाइड वेब का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में मुख्य फ़र्क यह है कि इंटरनेट का यूज़र इंटरनेट पर जा सकता है। इंटरनेट का यूज़र तो इंटरनेट पर जा सकता है, लेकिन इंटरनेट का यूज़र इंटरनेट का उपयोग नहीं कर सकता। इंटरनेट कनेक्शन के बिना भी चल सकता है। इंटरनेट कनेक्शन के बिना चल सकता है। इंटरनेट एक बड़ी आबादी के लिए होता है। इंटरनेट एक बड़ी आबादी के लिए होता है और उनको वो सेवाएं प्रदान करता है, जबकि इंटरनेट एक सीमित आबादी के लिए, एक सीमित समूह के लिए ही होता है। इंटरनेट से अधिक सुरक्षित होता है। एक वेबसाइट खोलना, एक वेबसाइट खोलना, तो इसके बारे में कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ठीक है।